जैसे आसाराम जी का आपने नाम लिया, बेचारे बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, और हार्ट के पेशेंट ने संविधान में लिखा है कि अगर कैदी को भी हार्ट की अगर तकलीफ होती है तो उसको स्वेच्छानुसार उसको इलाज करवाना चाहिए। यहाँ स्वामी जी वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की मांग कर रहे हैं, एक दिन के लिए उनको बेल नहीं दी जा रही है आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए। गलत है, गलत है, गलत है। इस पर सरकार ध्यान दे और ये मत भूले कि ये संत ही हैं जो समाज के मार्गदर्शक हैं, रास्ता बताने वाले हैं, समाज के आध्यात्मिक और धार्मिक प्रहरी हैं, पहरेदार हैं। तो इस तरफ ध्यान दिया जाए, इस तरफ भी उनका ध्यान जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का चाहे प्रांतीय स्तर पर के जो शासन है, प्रशासक हैं, इनका जाना चाहिए कि धर्म रक्षा में उनका सहयोग, धर्म पुरुषों की रक्षा में उनका सहयोग मिलना चाहिए। एक साथ क्या बांटो, एक साथ रुपया बांटो। हाँ, एक साथ, जिस तरीके से सुरेश चौहान जी ने बोला, एक साथ रुपया बांटो, एक साथ सब दिखाना चालू कर देते हैं। तो ये महाराज जी एक बहुत बड़ा दोहन है। इसमें क्या होता है कि जो ताकतें जिनके पास रुपयों का भंडार है वो हमारे साधु संतों को कितना भी नीचे गिरा सकती है। उनके उनके वो, क्योंकि एक साधु संत तो एक सीमा तक चलते हैं, अपने जब ध्यान समाज को उत्थान और संस्कार देने का कार्य उनका रहता है। अब जो विरोधी ताकतें हैं, अब वो नहीं चाहती है कि इनके मंसूबे पनपे। हाँ, तो एक तो क्या होता है स्वामी जी, जो जिस पद्धति से कार्य करता है उसको उसी पद्धति से फंसाते हैं। जैसे कि आप हैं, धर्म का प्रचार करेंगे तो उसे अधर्म के रास्ते फंसाएंगे। आप जैसे कि ब्रह्मचर्य का प्रचार करेंगे तो आपको वो ब्रह्मचर्य विहीन आरोप लगवाएंगे। तो इसमें समाज महाराज जी बहुत गुमराह हो जाता है। आप तो सब देखिए, गुमराह हो जाता है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कहती है कि कुंभ के लिए हम तैयार हैं, दूसरी तरफ जो कोरोना के सर्टिफिकेट लेकर के आने का है, टीका लगवा करके आने का, और कई कई बंधन है, हम तो हेडिंग पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे लोग कुछ और डर गए। जो गवर्नमेंट ने सूचनाएं दी हैं, देखो कोई टेलीग्राम नहीं, कोई चिट्ठी नहीं, कोई फ़ोन नहीं, पर जन जन तक सुदूर गांवों से मेरे पास फ़ोन आ रहा है। अब ये गवर्नमेंट ने निकाला कि आश्रम में भंडारा नहीं होंगे, छावनियाँ नहीं लगेंगी, प्रवचन नहीं होगा, यज्ञ नहीं होगा, तो फिर क्या होगा? ये तो मुगलों के ज़माने में भी ऐसी बात नहीं आई थी सुनने को। स्वामी जी सबसे अहम सवाल है कि जब कोई नेता को अपनी रैली करनी होती है तो गांव से उठा के शहर में खड़ा करके लोगों को भाफड़ा सुना दिया जाता है। यहाँ संत, एक तो गंगा जी का अमृत और दूसरा संतों की वाणी में जो अमृत रहता है, वो जब तक आदान प्रदान समाज को नहीं होगा तो संस्कारों का सिंचन कहाँ से होगा? संस्कारों का बीजारोपण सिंचन करेंगी। ये कितना बड़ा एक अमृत गंगा में पाया जाता है, एक अमृत संतवाणी में, संतों की वाणी में, तभी संस्कार का सिंचन होता है। और ये दोनों से मस्जिद रह जाएंगे अगर हम, तो फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ से हमको पुण्य और संस्कृति का ज्ञान होगा? इसलिए गंगा में नहाइए और संतों का वचनामृत पान कीजिए। इन तिथियों में अमृत की धारा बह रही होती है। गंगा जी स्वयं अमृत हैं, लेकिन उस अमृत में भी वो समुद्र मंथन वाला अमृत बहता है। इससे वंचित नहीं रहना चाहिए। और हम निरंतर इस प्रयास में हैं कि असलियत का बोध संसार को हो। हमारे धर्म समाज के जो क्रियाकलाप है उससे हमारी जनता अवगत हो।